नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू का चयन कर भाजपा ने क्या बड़े राजनीतिक संकेत दिए हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के संसदीय दल की बैठक के बाद द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद इन कयासों को विराम लग गया कि देश के मुस्लिमों और मुस्लिम देशों को प्रसन्न करने के लिए भाजपा राष्ट्रीय विचारधारा वाले किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति बना सकती है। उल्लेखनीय है कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मोहम्मद साहब के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद देश के मुस्लिम ही नाराज नहीं थे, अपितु इस बयान को लेकर कई मुस्लिम देश भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। कुछ स्थानों पर भारतीय सामानों का बहिष्कार भी शुरू हुआ था। इसे लेकर और देश में उत्पन्न हालात के मद्देनजर अखबारी और राजनीतिक खेमों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा किसी राष्ट्रवादी मुस्लिम को राष्ट्रपति बना सकती है। इसके लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की जोर शोर से चर्चा की जा रही थी। मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में हाल में ही हुए राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने से इन चर्चाओं को और भी बल मिल रहा था। अब झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा होने से इन कयासों को विराम लग गया है। स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को इससे विरोध की चिंता ज्यादा नहीं है। उसका लक्ष्य आगामी 3 राज्यों के विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव है। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनकी उम्र 64 साल है। यह पहला मौका है जब देश को आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। इससे पहले अब तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं रहा है। इस लिहाज से मुर्मू आदिवासी और महिला दोनों वर्ग में फिट बैठती हैं। उनके नाम के ऐलान के साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा का फोकस इन प्रदेशों के आदिवासी समुदाय पर है। माना जा रहा है कि पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को टिकट देकर आदिवासी वोटों को साधने का प्रयास किया है। वे महिला हैं। भाजपा पहले ही महिला वोट पर फोकस किए हुए है। महिला मतदाता भाजपा की ताकत है। इन महिला वोटर को अपने से जोड़े रखना भाजपा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भले ही यह कहना है कि भाजपा गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वोटरों को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है, किंतु यह भी सच है कि उसका निर्णय 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहां तक मुख्तार अब्बास नकवी की बात है तो उनको हाल में ही ना राज्यसभा का टिकट मिला, ना ही रामपुर लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। इससे इन बातों को बल मिलता है कि भाजपा आगे चलकर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने का इरादा रखती है। हालांकि ये राजनीति है, यह पल पल बदलती रहती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के समय क्या हालात होंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।